एक दौर दराज बर्फानी इलाके में बहादुर दोस्तों के एक ग्रुप ने एक बुलंद व बाला पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक मुश्किल सफर का आगाज किया। इस सर्दी के दिन हुआ करकुरा और ठंडी थी और बर्फ से ढके हुए जमीन की तजीन हल्की सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो सुबह सवेरे निकले, कौवा पैमाई के सामान के साथ अच्छी तरह से तैयार होकर, और महम के लिए मुश्तरका जूश व खरूश। उनका हर कदम ताजा बर्फ में एक करकरा नक्श छोड़ता था और उनकी हंसी पुरस्कोन बियाबान में गूंजती थी। जैसे जैसे वो ऊपर गए, दर्जा हरारत गिर गया और बर्फीली हवाएं मजीद काटने लगी। उन्होंने जोर दिया, उनके अज़म ने उन्हें चोटी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचे, मौसमी हालात खराब होते गए और मरियत कम होती गई। जल्द ही उन्होंने खुद को घूमते हुए बर्फ के तुंदों के एक मोटे पर्दे में लपटा पाया। हर गुजरते लम्हे के साथ हालात मजीद संगीन होते गए। उन्होंने अंधे हो जाने वाले तूफान में एक साथ रहने की जदोजहद की, लेकिन थिकन और सख्त अनासिर के इम्तिजाज ने इसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। खौफ और हरास फैल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नाकाबिल माफी बियाबान में खो गए हैं। ग्रुप के रहनुमा एक तजर्बाकार कुहपीमा ने उन्हें वापस हिफाजत की तरफ रहनुमाई करने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता मालूम करना नामुमकिन था। जैसे जैसे घंटे एक मुंजमद कभी न खत्म होने वाली रात में बदल गए, उनकी तवानाई खत्म हो गई और उनकी उम्मीद खत्म होने लगी। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद वो उस खतरनाक सफर से कभी वापस नहीं आए। तलाश और बचाव की टीमों ने पहाड़ को घेरे में ले लिया, लेकिन नाकाबिल माफी सर्दियों ने उनकी मौजूदगी का कोई निशान मिटा दिया था। पहाड़ ने उनकी जानें ले ली थीं और उनकी किस्मत एक प्रासरार मामा बनी हुई थी, जो हमेशा के लिए बर्फ से ढकी हुई वसात में खो गई। उनके लापता होने की खबर ने कुआपीमाओं और बीरूनी शायकीन की सख्त बरादरी में सदमे की लहर भेज दी। ये बियाबान की नाकाबिल मुआफी फितरत की याद दहानी थी, खास तौर पर सर्दियों की सख्त गिरफ्त में। तलाश और बचाव की कोशिशें कई दिनों तक जारी रहीं, लेकिन पहाड़ अपने राजों में ढल रहा था। बर्फानी तूफान ने किसी भी पुटरी या सुराग को ढांप लिया था, जिसकी वजह से उनके आखिरी मालूम मकाम का तयन करना तकरीबन नामुमकिन था। पहाड़ खामोश रहा, उनकी किस्मत के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, उनके अहल खाना और दोस्तों ने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी तलाश की पार्टियां मुनज्जम की और इंथिक बर्फीले मंजरनामे में कंघी की, इस यकीन से चमटे हुए कि उनके प्यारे अब भी वहां कहीं जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। अफवाहें और नजरियात गर्दिश कर रहे थे कि लापता दोस्तों के साथ किया हुआ होगा। कुछ का ख्याल था कि उन्होंने तूफान के गुजरने का इंतजार करते हुए एक छुपी हुई गार में पनाह ली थी। दूसरों ने बर्फानी तौदे या हादिसात के बारे में कियास आराइयां की जो उन पर पड़ सकती थीं, लेकिन पहाड़ खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। वक्त गुजरने के साथ गमशदा दोस्तों की कहानी एक एहतियाती कहानी बन गई, खास तौर पर सख्त सर्दियों के महीनों में बाहर की गैर मुतवक्का और खतरनाक नवीद की एक याद दहानी। उनकी गमशदगी ने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि फितरत की ताकत को कभी कम नहीं समझा जाना चाहिए, और यहां तक कि सबसे ज्यादा तजर्बाकार महम जो भी खुद को उसके रहम व कर्म पर पा सकते हैं। उनकी बदकिस्मत महम की याद ने कम्युनिटी को परेशान कर गए और पहाड़ ने अपने राजों को बरकरार रखा। लापता दोस्तों की किस्मत के बारे में कोई सुराग देने से इनकार कर दिया। ये खौफ और खौफ दोनों की जगह बन गया, फितरत की गैर मुतवक्का क़ुव्वतों की अलामत। उनके अहल खाना और दोस्तों ने इस उम्मीद पर कायम रखा कि एक दिन कोई पैदल सफर करने वाला कुआपीमा या मुहम जो किसी ऐसे सराग या सबूत से ठोकर खाएगा जो आखिरकार बंदिश फराहम करेगा। फिर भी वो दिन मुज़हका खेज लग रहा था और पहाड़ अपने उसरार का एक प्रासरार और खामोश मुहाफिज रहा। इन दोस्तों की याद न सिर्फ उनके चाहने वालों के दिलों में बल्कि इन लोगों के जहनों में भी महफूज रही जिन्होंने उनकी गुमशदगी की खौफनाक कहानी सुनी। कहानी ने खतरात और बयाबान की गहरी खूबसूरती की एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर काम किया। एक ऐसी जगह जहां
किसी को हैरत इंगेज अजमत और नाकाबिल बर्दाश्त खतरा दोनों मिल सकते हैं। और इस तरह पहाड़ एक ऐसी जगह रहा जहां ख्वाबों और अमनगों ने सर्दियों के सर्द बेलगाम